मित्रों, इस साल 29 अक्टूबर से कार्तिक माह की शुरुआत हो गई है और इसका समापन कार्तिक पूर्णिमा पर 27 नवंबर को होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कार्तिक माह का हिंदू धर्म में इतना महत्व क्यों है? क्या आप ये जानते हैं कि इस माह का नाम कार्तिक क्यों और कैसे पड़ा? आखिर क्यों हमारे पुराणों में इस मास की महिमा का बढ़ चढ़कर बखान किया गया है? आइए इस वीडियो में जानते हैं कार्तिक माह से जुड़े इन सभी प्रश्नों के जवाब। मित्रों, कार्तिक माह तप और व्रत का माह है। मान्यता है कि इस माह में भगवान की भक्ति और पूजा अर्चना करने से मनुष्य की सारी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। पुराणों के अनुसार इस माह में भगवान विष्णु नारायण रूप में जल में निवास करते हैं और यही कारण है कि कार्तिक कृष्ण प्रतिपदा से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक नियमित सूर्योदय से पहले नदी या तालाब में स्नान से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। शास्त्रों की माने तो जो भी मनुष्य कार्तिक मास में प्रतिदिन गीता का पाठ करता है उसे अनंत पुण्यों की प्राप्ति होती है। गीता के एक अध्याय का पाठ करने से मनुष्य घोर नरक और कष्टों से मुक्त हो जाते हैं। वहीं स्कंद पुराण के अनुसार इस महीने में अन्नदान करने से पापों का पुण्य रूप से नाश हो जाता है। चलिए जानते हैं कि धार्मिक दृष्टि से इस महीने के और क्या क्या महत्व है। मित्रों, पुराणों के अनुसार इसी माह में शिव पुत्र कुमार कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया था। कुमार कार्तिकेय के पराक्रम को सम्मान देने के लिए ही इस माह का नाम कार्तिकेय रखा गया है। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार शंखासुर नामक असुर ब्रह्मा जी से वेदों को चुरा कर भाग रहा था। इसी दौरान वेद उसके हाथों से छूटकर समुद्र में गिर गए। तब सभी देवताओं ने वेदों को समुद्र की गहराई से बाहर निकालने के लिए भगवान विष्णु की प्रार्थना की। इस प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने कहा कि मैं मछली का रूप धारण करके सभी वेदों को बाहर लाऊंगा। और उसी समय भगवान ने कहा कि अब से कार्तिक के महीने में मैं सभी वेदों के साथ मैं स्वयं जल में विराजमान रहूंगा। इस महीने में नियमित स्नान पूजन करने वाले मनुष्य पर कुबेर भी कृपा करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि जो धर्मात्म व्यक्ति इस महीने में मेरी पूजा करेगा उसे यमलोक और स्वर्गलोक नहीं, सीधा बैकुंठ की प्राप्ति होगी और वह जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाएगा। कार्तिक मास के महत्व से जुड़ी एक और कथा मिलती है। इस कथा के अनुसार एक गणिका थी। जब उसकी जवानी ढलने लगी तो उसे मृत्यु और उसके बाद की स्थिति का विचार परेशान करने लगा। एक दिन वह एक ऋषि के पास गई और अपनी मुक्ति का उपाय पूछा। तब ऋषि ने गणिका को कार्तिक स्नान के महत्व के बारे में बताया। तब गणिका हर दिन सूर्योदय से पूर्व स्नान करके तट पर दीप जलाकर भगवान विष्णु और सूर्य देव की पूजा करने लगी। इस पुण्य के प्रभाव से बिना शारीरिक कष्ट के उसके प्राण निकल गए और दिव्य विमान में बैठकर बैकुंठ चली गई। कार्तिक मास की महिमा का वर्णन करते हुए एक कथा देवी रुक्मणी से भी जुड़ी हुई है। पद्म पुराण के अनुसार पूर्व जन्म में रुक्मणी गंगा तट पर रहने वाली एक विधवा ब्राह्मणी थी। वे नियमित रूप से गंगा स्नान करके तुलसी की पूजा किया करती थी और भगवान विष्णु का ध्यान करती थी। कार्तिक मास की ठंड में एक दिन स्नान करके पूजा करने के क्रम में इनकी आत्मा को शरीर से मुक्ति मिल गई। इनकी आत्मा के पास पुण्य की इतनी पूंजी थी कि उन्हें देवी लक्ष्मी के समान स्थान प्राप्त हो गया। इसी पुण्य के प्रभाव से वो अगले जन्म में भगवान श्री कृष्ण की पटरानी बनी। मित्रों, इतना ही नहीं, कार्तिक मास की महिमा का वर्णन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा को बताया था कि वो अपने पिछले जन्म में भगवान विष्णु की पूजा किया करती थी। वो जीवन भर कार्तिक मास में सूर्योदय से पहले ही स्नान करके वो तुलसी को दीप दिखाती थी। इस पुण्य के चलते ही सत्यभामा अगले जन्म में श्री कृष्ण की पत्नी हुई। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण ने ये भी बताया कि कार्तिक का महीना सभी महीनों में मुझे सबसे अधिक प्रिय है। जो भी व्यक्ति इस महीने में अन्नदान दीप दान करता है उस पर कुबेर महाराज भी अपनी कृपा बनाए रखते हैं। मित्रों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।